हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी दिवाली कह लीजिए या छोटी दीपावली कह लीजिए या नरक चतुर्दशी कह लीजिए, ये तीनों एक ही होती हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाई जाती है, इनका क्या इतिहास है, इनकी क्या कथा है, इनका मुहूर्त इस बार कब है, इस साल यह कब मनाई जाएगी, इसकी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छोटी दीपावली धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान करने के बाद शाम को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है और घर के बाहर दीपक जलाकर छोटी दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि राम भक्त हनुमान ने माता अंजना के गर्भ से इसी दिन जन्म लिया था। इस दिन हनुमान जयंती भी इसलिए मनाई जाती है। दोस्तों, धनतेरस के बाद और दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है, लेकिन इस बार धनतेरस और छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। कई जगह 12 नवंबर को धनतेरस मनाई जा रही है तो कुछ लोग 13 नवंबर को धनतेरस मनाएंगे। इस साल धनतेरस की तिथि की वजह से छोटी और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी। जो लोग 12 नवंबर को धनतेरस मना रहे हैं वे 13 तारीख को नरक चतुर्दशी मनाएंगे और 14 तारीख को दिवाली। वहीं जो लोग 13 नवंबर को धनतेरस मनाएंगे वे दिवाली के दिन ही नरक चतुर्दशी भी मनाएंगे और जो बड़ी दिवाली है वो भी मनाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको चतुर्दशी का जो शुभ मुहूर्त है वो बता देता हूँ। का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। दोस्तों, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ है 13 नवंबर 2020 को शाम 5:59 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त है 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2:17 तक। नरक चतुर्दशी को यम चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व नरक चौदस और नरक पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आमतौर पर लोग इस पर्व को छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन यमराज की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान यानी तिल का तेल लगाकर चिटा या लठ जीरा की पत्तियां जल में डालकर स्नान करता है उसे यमराज की विशेष कृपा मिलती है, नरक जाने से मुक्ति मिलती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद सुबह सवेरे राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करने से पापों का नाश होता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि महाबली हनुमान का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए बजरंग बली की भी विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक नरक से बचने के लिए इस दिन सूर्योदय से पहले शरीर में तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। स्नान के दौरान अप्पा मार्ग की टहनियों को 7 बार सिर पर घुमाना चाहिए। टहनी को सिर पर रखकर सिर पर थोड़ी सी मिट्टी रख लें। अब सिर पर पानी डालकर स्नान करें। इसके बाद पानी में तिल डालकर यमराज को तर्पण दिया जाता है। तर्पण के बाद मंदिर, घर के अंदरूनी हिस्सों और बगीचे में दीप जलाने चाहिए। दोस्तों, कार्तिक चतुर्दशी की रात यम का दिया जलाया जाता है। इस दिन यम के नाम का दिया कुछ इस तरह जलाना चाहिए। घर के सबसे बड़े सदस्य को यम के नाम का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए। इसके बाद इस दिए को पूरे घर में घुमाएं। अब घर से बाहर जाकर दूर इस दिए को रखाएं। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहें और इस दीपक को ना देखें। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी जो मान्यता है, जो कथा है वो बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर
नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीपक जलाए जाते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूतों को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया और फिर आप लोग मुझे क्यों लेने आए हो? आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 साल का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। मान्यता के अनुसार हिरण्यगर्भ नाम के एक राजा ने राजपाट छोड़कर तप में विलीन होने का फैसला किया। कई वर्षों तक तपस्या करने की वजह से उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। इस बात से दुखी हिरण्यगर्भ ने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा करें। ऐसा करने से फिर से सौंदर्य की प्राप्ति होगी। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि नारद मुनि ने बताया था। राजा फिर से रूपवान हो गए। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको छोटी दिवाली कह लीजिए या छोटी दीपावली कह लीजिए या नरक चतुर्दशी भी कह लीजिए, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह जानकारी दे दी होगी। ये कब मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कथाएं हैं, इससे जुड़ा क्या इतिहास है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप हैप्पी छोटी दीपावली या हैप्पी नरक चतुर्दशी ये लिखना दोस्तों ना भूलें। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को एडवांस में या आज के दिन हैप्पी छोटी दिवाली दोस्तों, और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।